आज विदुर जी के घर पहुंचे और आवाज देने लगे, अरे काकी, अरे काकी, तुम कहाँ हो मैया? मैं कन्हैया तेरे द्वार पे खड़ो। श्रोताओं ध्यान रखना, जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जिनका जीवन गुजर जाता है भजन करते करते, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते, आज विदुरानी के घर पर जाकर के आवाज लगा रहा है, भावना में भावना, भावना बेकार, भावना में भावना, भावना बेकार है, भाव से भज ले अगर भव से बेड़ा चाहे कितने हीरा मोती के भोजन होते भैया, अगर कहीं भगवान पैसा से मिले, धन से संपत्ति से मिले, तो हमारे इस देश में, विदेश में और जहां तक के गांव में, अपने क्षेत्र में पैसा से खरीद कर भगवान को अपने घर पर रख लेते, लेकिन भगवान ईश्वर परमात्मा बिना भाव के नहीं रहता है। भगवान भाव का भूखा है, जिसके अंदर भाव है तो किसी के यहाँ बालक बनकर, किसी के यहाँ साधु बनकर, किसी के यहाँ मित्र बनकर के सहायता करता है। इस प्रकार से भगवान कन्हैया विदुरानी से कह रहे हैं, मैया काकी केवड़ियां खोलो। विदुरानी ने 2-4 लोटा ही डाल पाए थे, अपने शरीर पर शरीर भीग गया था। सोचने लगे अब क्या करूं, कन्हैया आ गया। सोचने लगी क्या स्नान कर लूं। तब तक कुछ देर हो गई, समझते सोचते। कन्हैया ने दोबारा से आवाज लगा दी, अरे काकी, हम तेरे द्वार पर ही खड़े रहेंगे क्या? विदुरानी सोचने लगी, भैया जो कछु होगी सो देखी जाएगी, चलो किवाड़ तो खोले। अपने किवाड़ों को खोला और भगवान कन्हैया को देखने लगी, दर्शन करने लगी। जब दर्शन करने लगी तो भगवान कन्हैया की छवि को देखती रही, देखती रही। कन्हैया बोले, अरे काकी, तू मुझे देखती रहेगी कि अंदर ले चलेगी घर में? ओ लाला, हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। चलो अंदर ले चलती हूँ, चलो चलो। अपने लाला कन्हैया की बैया पकड़ के भीतर को लेने लगी आंगन में। अब आंगन में सोचने लगी, यहाँ तो झाड़ू भी नहीं है, इधर के उधर सामान पड़े हैं, क्या करूं? दौड़ी दौड़ी घर के अंदर गई, एक पीड़ा ले आई। पीड़ा तो जानती होंगी मैया किसे कहते? पीढ़ी। जो हमारी माता हैं उस पर बैठ करके चाकी चलाया करती हैं, उससे पीड़ा कहते हैं। जो पहले की माता होंगी
30-40 साल पुरानी, वे तो जानते होंगे पीड़ा किसे कहते हैं। तो पीड़ा ला करके मैया विदुरानी ने सीधो नहीं उल्टा रख दिया। जब उल्टा रख दिया तो भगवान कन्हैया उस पर बैठ गए। मैया ने कहा, सोचने लगी क्या है ये तो बढ़िया, अच्छा करो। क्यों कि मैया ने उल्टी पीढ़ी रख दी तो इसके पाए थे ऊपर को हो गए। सोचने लगे कि ये टेका बन गया, टेका हाथ रखने के लिए कम से कम तो हाथ तो रख लेंगे। तो ऐसी बातों को देखकर सुनकर भगवान कन्हैया की तरफ विदुरानी फिर देखने लगी। जब देखने लगी तो कन्हैया कहने लगे, मैया लगी है भूख ओ मैया, लगी है भूख ओ मैया, खिलाए दे मोको खानो री, खिलाए दे मोको खानो री। मैया खिलाए दे मोए खानो री, खिलाए दे मोए खानो री। भूख मोए मैया खिलाए दे मोए खानो री, खिलाए दे मोए खानो री। भरना पेट दिखने से, कन्हैया कहने लगी तू देख रही है मैया, तेरे देखने से मेरा पेट जरूर भर जाएगा। भैया कैमरा वाले सड़क मांग देख ले, चिंता ही मंदिर तक जाना चाहिए, घर घर के सीन ले लो इनके। देखने से ओ मैं तारी पेट मेरो कबर जागो, पेट मेरो कबर जागो। खिलाए दे नीर ओ मैया, प्यास मुझको सताती है, प्यास मुझको। खिलाए दे नीरा ओ मैया, प्यास मुझको सताती है, प्यास मुझको सताती है।
विदुरानी कहने लगी लाला वो ध्यान ही नहीं रहो तेरे खाने को, तेरी शकल देखने, तेरी सूरत देखने से मेरा दिल नहीं भरता। श्रोता ध्यान रखना, जब जीव और परमात्मा की मिलन होता है तो उसका दिल नहीं भरता। मैया दौड़ी दौड़ी गई, घर में कुछ नहीं था, उसके हाथ में केलों की एक घेर पड़ गई, केले उठा लाई और कन्हैया के सामने रख दिया। ले लाला, उसको केला को तोड़ करके गूथा निकाला और गूथे को फेंक दिया और छिलका भगवान को देने लगी। जय हो। भगवान भी छिलका खाते जा रहे हैं। जब तक विदुर जी अपनी सभा में से आ गए और भगवान कन्हैया को देख करने के लिए उन्होंने दृष्टि फैलाई। छिलका भगवान के मुंह में और गूदा पास में फेंक दिया और थोड़े कपड़े भीगे हुए जब विदुर जी पास में आए और कहने लगे अरे पागल, तुझे होश है कुछ, क्या कर रही है? अरे छिलका क्यों खवा रही है और तुझे अपने बुद्धि में विचार नहीं है? जब विदुरानी को टोका गया तो सोचने लगी मैं क्या करूं, भीगी हुई एक चदरिया ओढ़े हुई, उसको ध्यान आया और देख करके प्रभु की तरफ चली गई और विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहने लगे ये तो पागल है, कन्हैया जाको माफ कर दियो। एक गूदा को केला को उठाया और पीतम्बर से पहुंचा और भगवान को खिलाने लगे। विदुर जी तो खाने लगे। विदुर जी सोचने लगे जिनने छिलका खाए और मैंने गूदा खिलाया तो स्वाद तो जरूर आ रहा होगा, छिलकों में क्या रखा है? छिलकों में कुछ नहीं है। लेकिन पूछने लगे विदुर, कहना अरे कन्हैया अब कैसा लग रहा है? अब केले अच्छे लग रहे कि नहीं अच्छे लग रहे? कन्हैया कहने लगे काका सही बताऊं कि गलत बताऊं? अरे लाला सही बता, गलत को काम का है। स्वाद छिलकों में था, तुम पूछना ही चाहते हो तो सुनो। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलका तक भी खा गया। क्या स्वाद भरा दिलनी के लिए, क्या स्वाद भरा। मैं तो झूठे भी खा गया।
कर जात। मैं तो मीरा के प्याले कुड़ी पी गया। काका ये बात तो है, ये खाने की बात नहीं, ये तो भाव की बात है। जो विद्रानी के अंदर जो मेरा भाव था खिलाने का, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। इस प्रकार से